मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा और बेल पर नहीं, क्लीन चिट के साथ। इस इल्जाम से बरी करूंगा मैं तुम्हें, आई प्रॉमिस। उसकी आंखें कुछ तो कह रही थी मुझसे और मुझे लगा मैं जानती हूँ कि करण मेरे लिए क्या फील कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी आंखें क्या कह रही। लेकिन अगर वो किसी और से शादी करने जा रहा है, शादी की रस्में भी कर रहा है, तो शायद मैं ही गलत होंगी। मैंने ही उसकी आंखों को गलत समझ लिया होगा। किसी ने कुछ गलत नहीं समझा, प्रीता बेकसूर है और ये बात सब जानते हैं। उस वीडियो को देखने में सबसे गलती हुई है। अगर उस वीडियो को ध्यान से देखो ना, तो साफ पता चलता है कि प्रीता ने मायरा को जानबूझ के धक्का दिया ही नहीं, और मैं प्रीता को उस गुनाह की सजा नहीं मिलने दूंगा जो उसने किया ही नहीं। तुमसे वादा किया था ना मैंने प्रीता कि तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा, इसलिए मैंने मायरा के साथ वो डील क्रैक कर ली। तुम्हें जेल से बाहर निकालने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। पूरा यकीन है मुझे, मायरा वो डील मान लेगी और तुम जेल से बाहर होगी। करण लूथरा ने तुमसे प्रॉमिस किया था ना प्रीता अरोड़ा, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा क्लीन चिट के साथ। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हो, या फिर ये कहूं कि अपनी बेवकूफी का सबूत दे रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि करण लूथरा तुमसे शादी करेगा, और वो भी उसके बाद जब प्रीता जेल से बाहर होगी? तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। गलत तुम सोच रहे हो। तुम ना शर्लिन मुझे हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करती हो। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं जाकर तुमको बताऊं कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसी बातें समझाते थोड़ी है, वो तो करके दिखाते हैं। और मुझे ये भी एक बहुत बड़ा डाउट था कि मैं तुम्हें जाकर कुछ समझाऊंगी ना, कुछ बताऊंगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास उसे समझने के लिए दिमाग ही नहीं है। माहिरा, जस्ट शट अप। जानती हो ना कौन चिल्लाता है ऐसे? लूजर्स। बोला था ना, तुम्हारे जैसी नहीं हूं मैं शर्लिन, बिल्कुल भी नहीं। प्यार किसी और से करूं और शादी किसी और से। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। आई होप शर्लिन अब मैंने तुम्हें अपनी स्मार्टनेस का एक छोटा सा क्लू तो दे दिया है। और अभी ना इसी वक्त से हमारी पिक्चर का सेकेंड हाफ चेंज होता है। जो शर्लिन नाम का कैरेक्टर था ना, जिसे ऐसा लगता था कि वही सब कुछ कर रहा है, सारा प्लान वो बना रहा है, वो गलत था। एक्चुअली में मैं शर्लिन से सब कुछ करवा रही थी। जो मैं चाहती थी वही हो रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही। I'll see you later. रुक जा माहिरा, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम करण को नहीं जानती हो और तुम मुझे नहीं जानती हो। शर्लिन, करण को लगेगा मैं वही कर रही हूँ जो करण चाहता है, पर होगा वो ही जो मैं चाहती हूँ। What? नहीं समझ में आया? सोचो थोड़ा, टेक योर टाइम, समझ में आ जाएगा। पता नहीं करण ने मायरा से बात की भी है या नहीं। कह तो रहा था मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, तो अभी तक तो बात कर लेनी चाहिए थी ना। तो फिर क्या हुआ, बात क्यों नहीं की उसने, जवाब क्यों नहीं दिया उसने? मैं क्यों इतनी टेंशन में आ रहा हूँ? उससे पूछ ही लेता ना, तो बात तो उसने मायरा से कर ही ली होगी ना। कॉन्फिडेंट लड़का है, बात तो कर ही लेता। चलो क्या हुआ, तूने मायरा से बात की? मना कर दिया क्या उसने? क्या हुआ करण? माहिरा कल गवाही देगी प्रीता के फेवर में। गुड यार, खुद बोला उसने।
प्रभु तुझे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए ना। क्या हुआ तुझे? उतना उदास क्यों? इतना टेंशन में क्यों लग रहा है तू? तू चुप कर यार। जस्ट हेल्प मी टाइट। लेट्स मेक अ डील हियर। अगर कल कोर्ट में तुमने ये गवाही दी कि प्रीता बेकसूर है, तुम्हारे एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ नहीं है, तो आई प्रॉमिस मैं तुमसे शादी करूंगा। कल कोर्ट में मैं बोल दूंगी, मैं ऐसा बोल दूंगी कि जो भी हुआ ना गलतफहमी थी। ये करण को अचानक क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कुछ तो हुआ है ऐसे, पर हुआ क्या है? जानकी बीजे की पूजा हो गई क्या? हाँ जी, पूजा तो हो गई, आ रही होंगी। हे माता रानी, बस आज कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरी प्रीता पर लगा ये इल्जाम हमेशा के लिए उसके सर से हट जाए, वो घर वापस आ जाए। आज कुछ गलत मत होने देना। क्या गल है? कुछ परेशान लग रहे हो? सब कुछ तो ठीक हो रहा है। माँ का दिल कमजोर हो गया क्या? नहीं जानकी, माँ का दिल कभी कमजोर थोड़ी ना होता है। वो तो हमेशा अपने बच्चों के लिए मजबूत ही रहती है। इतने सारे इम्तिहान दिए हैं जिंदगी में, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। सच कहूँ तो पूरा विश्वास है मुझे कि हम प्रीता को जेल से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन भगवान ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। यही सोच के थोड़ा परेशान हूँ। सरला, तू क्यों फिक्र करती? कुछ गलत नहीं होगा बेटा। माता रानी की हमारे ऊपर कृपा है, सब ठीक करेंगे। पीछे मैं कल जब प्रीता से मिली ना, तो एक अजीब सी बात हुई। उसकी आंखों में मैंने करण के लिए विश्वास देखा। करण ने कितना धोखा दिया है ना उसे, कितने दर्द में रही है। शादी वाले दिन बीच सड़क में छोड़ गया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में करण के लिए इतना विश्वास। ये कब हुआ बीजी? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे सरला, इस वक्त इन बातों को मत सोच। तू तो ये सोच के खुश हो कि इस मुश्किल घड़ी में करण हमारी बेटी के साथ खड़ा है। यही सोच के तो घबराहट हो रही है बीजी। प्रीता को ऐसा लगता है कि करण उसकी मदद करेगा, उसे जेल से बाहर निकालेगा, उसका साथ देगा। जितना मैं उस लड़के को जानती हूँ, मुझे भी लगता है कि शायद वो प्रीता का साथ देगा, लेकिन कब बदल जाए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, ये कभी मुझे समझ में ही नहीं आता। हो सकता है कि वो अभी ऐसा कह रहा है, लेकिन वहां पर कोर्ट में जाकर वो एकदम से बदल जाए। तो मैं नहीं जानती कि प्रीता अपने आप को संभाल भी पाएगी कि नहीं। कितने मुश्किल दौर से निकली है, कितना संभाला है उसने अपने आप को, लेकिन इस बार अगर उस लड़के ने उसे धोखा दिया तो पता नहीं प्रीता अपने आप को कैसे संभालेगी। यही सोच के बीच मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सब कुछ मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है कि वो लड़का क्या करेगा, क्या सोच रहा है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। सरला, तू फिक्र ना कर बेटा, अपने दिल को मजबूत कर, और माता रानी पे तेरा विश्वास वो भी बहुत मजबूत है। देख, जब दो माताएं अपनी बेटी की रक्षा के लिए खड़ी हैं, तो उसका बुरा कैसे हो सकता है। तो देखना, हमारी प्रीता बहुत जल्दी छूट के आ जाएगी। सृष्टि, ऑटो आ गया? हाँ जानकी आंटी, ऑटो आ गया है, बाहर ही खड़ा है। आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग चलिए ना ये ऑटो में, मैं दूसरी ऑटो लेकर आती हूँ। तो ठीक है, दूसरे ऑटो में मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। अरे नहीं जानकी आंटी, आप लोग जाइए ना इस रिक्शा में। मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है। वैसे भी रिक्शा में 3 लोग जा सकते हैं, चौथे को रिक्शा करनी ही पड़ेगी दूसरी, तो मैं कर लूंगी बाद में। आप लोग चलिए। अच्छा ठीक है। तो वो मेरा पर्स कहाँ रखा है? माँ यहीं पर। अच्छा ये देख, ये जो वकील को पैसे देना है ना, दे। तू जल्दी आना। हाँ मैं आ जा।